Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. देश के गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी ने सीधा हमला बोला और सीधे सीधे उन्हें जिम्मेदार ठहराया कि क्या उनके आदेश से ही जो 20 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाई गई थी, उसका ऑर्डर क्या उन्होंने दिया था? क्या जो लाठीचार्ज हुआ वह अमित शाह जी के आदेश पर हुआ था? और सदन के बाहर भी यही सवाल उठाया कि मैंने तो बस यह पूछा है कि अगर यह उनके ऑर्डर पर नहीं हुआ था तो किसके ऑर्डर पर हुआ था? यहां पर उन्होंने बस 2 ऑप्शंस रखे हैं कि अगर उनके आदेश पर हुआ था तब आरोप उन पर बनता है, और अगर उन्हें पता नहीं था तब वह एक इनकम्पिटेंट गृह मंत्री हैं। और इसके बाद सदन में हंगामा हुआ और पूरी की पूरी सरकार और उसके मंत्री और सांसद राहुल गांधी पर आक्रामक हो गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इतने बड़े आरोप लगाने के लिए सदन में माफी मांगनी चाहिए। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि राहुल गांधी ने देश के गृह मंत्री पर सीधा हमला बोला, सवाल उससे बड़ा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने जो छात्रों का जेनजी प्रोटेस्ट था उसके पक्ष में खड़े होकर जोरदार बैटिंग की, वह अपने आप में सबसे बड़ी स्टोरी है। क्योंकि यहां पर उन्होंने बताया कि ये जो छात्र जमा हुए थे इनसे सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सिर्फ मोदी जी की सरकार ही नहीं, दरअसल आरएसएस क्यों डरती है। और यहां पर 3 बिंदुओं में उन्होंने इस पूरे इस आंदोलन की इंपॉर्टेंस को दर्शाया। और शायद असली खबर यह है, मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, इसको नीचे कर लें। दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ 2, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है। उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया, कैसे बात कर सकते हैं आप? The use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा 2 टूक प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में बस और बस देश की संसद में जिस तरह से राहुल गांधी ने सीधे सीधे देश के गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराने की हिम्मत दिखाई, चर्चा उस पर होनी बहुत जरूरी है। जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री ही जिम्मेदार हैं छात्रों पर हुई एट्रॉसिटी, पैलेट गन और लाठीचार्ज के लिए, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। उनके पक्ष में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आए और उन्होंने कहा कि अगर गृह मंत्री ने आदेश नहीं दिया तो किसने दिया? क्यों नहीं सरकार बता रही है? नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। और इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने 3 कैटेगरी के लोगों की भी जबरदस्त डेफिनेशन दे दी और इससे भी भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट जमकर थी। यह कहानी बहुत समय तक भारतीय जनता पार्टी भक्तों और अंधभक्तों को सताती रहेगी। सीधे सीधे 3 कैटेगरीज में बांट दिया। एक है स्टूडेंट, एक है इडियट और तीसरे हैं इडियट्स पर भरोसा करने वाले अंधभक्त। अब इस पे तो मिर्ची लगनी ही थी। और जिस तरह से इडियट पर ही हंगामा मचाने लगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, संतरी और सांसद, उससे लग गया कि राहुल गांधी का तीर बिल्कुल निशाने पर लग गया है। What about this other type of person who is not a student?
So she said, the hallmark, she said, the student, she says the student wears the truth on his or her chest. Proudly, it's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये, sorry sir, मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. और उन्होंने जेनजी के गुस्से को जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि जेनजी का गुस्सा बहुत वाजिब है, बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ बहुत क्रिएटिव और इमेजिनेटिव भी है। एक बार फिर से जंतर मंतर की झांकी देख लीजिए कि किस तरह से यह प्रोटेस्ट 1 महीने से ज़्यादा समय तक पूरे ढंग से शांतिपूर्ण चलता रहा। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। युवा सारे देश के सड़क पर आ गए, नीट पेपर लीक पे तुम चुप्पी खा गए। जागे दे अम्बेडकर प्यारे, जागे दे अम्बेडकर प्यारे, जागे दे अम्बेडकर प्यारे, जागे दे अम्बेडकर प्यारे, जागे दे अम्बेडकर प्यारे। हमें 9th में ये पढ़ाया जाता है कि हम डेमोक्रेसी क्यों चुनते हैं। इसके पेज नंबर 11 पे लिखा है कि a democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. But there is no accountability. Our government is giving us no accountability. हम उनसे जवाब मांग रहे हैं and वो हमें लाठीचार्ज कर रही है, हमें मार्च तक नहीं करने दे रही, हमें हमारा प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रही। और अंत में जो निशाना साधा उन्होंने कि दरअसल मामला सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है, मामला यहाँ आरएसएस का है, और इस तरह से बीजेपी की दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया और कहा कि दरअसल आरएसएस ही पूरा का पूरा सरकारी तंत्र को चला रही है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यह सुपरफिशियल है, असली कमान आरएसएस के पास है। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home माननीय Minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. अब निश्चित तौर पर इस पर हंगामा होना ही था, हंगामा होना ही चाहिए, और
आगे आगे देखना होगा कि इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, लेकिन फिलहाल जेनजी के पक्ष में राहुल गांधी की बैटिंग निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर युवाओं को मजबूती देगी।